विल्किंसन कैटलिस्ट किसके सुटेबल है? ओनली रिडक्शन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी विदाउट अफेक्टिंग अदर, राइट? और लिंडलार कैटलिस्ट अल्किन कौन सा एडिशन होता है, एंटी या सिन? सर फंक्शन तो वही होगा जो निकल करेगा, राइट? ओनली डिफरेंस कि प्लेडियम ये हो उसका रिएक्टिविटी को कम कर दिए हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्किन वर्सेस अल्काइन, इस पे ऑब्जेक्टिव आएगा इन कैटेलिटिक, बिकॉज मेरा ऑर्गेनिक का रिएक्शन पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा। कोई एक पार्टिकुलर चैप्टर सिर्फ ऑफिशियली अल्केन है, बट यहाँ पे सब कुछ मिक्स रहेगा, ठीक है? इसे कुछ बच्चे अगर इस बात को सोचकर सिर्फ क्लास को नहीं करना चाह रहे हैं कि हेलोजन डेरिवेटिव शुरू होगा, तब तक तो हेलोजन डेरिवेटिव जब शुरू होगा तब तक ऑर्गेनिक का 60% रिएक्शन में ख़त्म कर चुका होगा हर जगह का ऑलमोस्ट, ठीक है? तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्किन वर्सेस अल्काइन इन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मतलब यहाँ पे निकेल और प्लेटियम का बात कर रहा हूँ। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या आयनिक रिएक्शन है या फ्री रेडिकल रिएक्शन है? तो ओके। और तो एक्चुअल में स्टूडेंट मैं इसका लैंग्वेज दे दूंगा, बट पहले समझ लीजिए। सिचुएशन तो कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले आपको बताना है कि अगर अल्कीन में निकेल अगर आप हाइड्रोजन को लेकर एडजॉर्ब करके अगर अप्रोच कर रहा है, अल्काइन में अगर अप्रोच कर रहा है, कहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा फेस होगा इसके अप्रोच में? सर यहाँ पे मोर स्टेरिक रिपल्सन, राइट? अब बिकॉज इसका स्ट्रक्चर लिनियर होता है तो यहाँ पे जो ग्रुप रहेगा उसके साथ फेस होगा, बट इसके रेस्पेक्ट ए 120 डिग्री के एंगल पे रहता है, राइट? दैट्स वाई यहाँ पे मोर स्टेरिक रिपल्सन, और यहाँ पे जो भी इसके साथ रहेगा तो इसका यस वेरी लेस स्टेरिक रिपल्सन, लेस स्टेरिक रिपल्सन। देन एवरीवन, अगर स्टेरिक रिपल्सन ही अगर यहाँ पर रिएक्टिविटी का ड्राइविंग फोर्स हो जाए, मान लीजिए अगर मैं कंक्लूजन में देता हूँ कि अल्कीन और अल्काइन के रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इन रिएक्टिविटी इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में स्टेरिक रिपल्सन इज द ड्राइविंग फोर्स, तो उस बेसिस पे अल्काइन और अल्कीन में किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा? अल्काइन का ज़्यादा रहेगा। तो एक लाइन लिखिए, इट शुड बी नोटेड दैट steric factor, not electronic factor, control reactivity of this reaction. Steric factor, not electronic factor, control reactivity of this reaction. ठीक है ना? ये आपका शॉर्ट नोट्स में एक की पॉइंट रहेगा कि रिएक्टिविटी इवन विद इन अल्कीन या अल्कीन बस अल्काइन में रिएक्टिविटी इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब निकेल प्लेटिनम लेकर अगर काम करेंगे तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर को लेकर आंसर देना है? स्टेरिक फैक्टर को, ठीक है?
अब देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं तो मोटा मोटी मान के चलिए सारा इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा ऑर्डर निकालने के लिए तो आपसे बन जाएगा। लिखते जाइएगा। एक से लेकर 1 to 9 रिएक्टिविटी टुवार्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजन का ऑर्डर निकालना है। सबसे ज़्यादा सेकेंड कहाँ रहेगा, उसके बाद 1, उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद 4। एक काम करते हैं, मैं भी कुछ बोल देता हूँ सबसे कम 9 का और सब उसके बाद 6 का, बाकी 3 में पक्का कंफ्यूजन हो रहा होगा। बजाय सर बाकी जगह तो हम लोग देख लिए, बट ए क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ए भी क्या है डाई सब्स्टिट्यूटेड, और ये भी क्या है डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो अगर इन 3 का आंसर निकल जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग श्योर हो जाएंगे कि आएगा तो बन जाएगा और आने का चांस बन सकता है, राइट। इसको हटाएं, बाकी 3 को छोड़कर बाकी को हटा सकते हैं। 8, 8, 5, 6, 8, 7 ना, 8
857 मुझे लगता है कि यहाँ पे अंश, हाँ वन है अल्काइन, अल्काइन का अल्किन से ज़्यादा रहेगा, अभी तो पढ़ा है। हाँ चलिए, जिसके बीच में निकालना है उसको डायग्राम में रहने देता हूँ, अब बाकी को डिलीट करता हूँ, राइट। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, किसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, फिफ्थ को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इसको ऐसे, आप इसको ऐसे सोचिए कि इस तरफ से अगर अप्रोच करेगा तब भी उसको 1 मिथाइल 1 हाइड्रोजन को फेस करना पड़ेगा, और इस तरफ से अप्रोच करेगा तब भी उसको 1 हाइड्रोजन 1 मिथाइल को फेस करना पड़ेगा, राइट। एग्री। और 7 का बात करते हैं, और इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से देखिए, यहाँ से ऊपर मेरा फिफ्थ है, यहाँ से नीचे इस लाइन से नीचे मेरा 7th का बात कर रहा हूँ। तो अगर इस तरफ से हाइड्रोजन अगर यहाँ से इस तरफ से अप्रोच करेगा तब भी उसको 1 मिथाइल 1 हाइड्रोजन को फेस करना पड़ेगा, और इस तरफ से अप्रोच करेगा तब भी उसको 1 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल को फेस करना पड़ेगा। इज इट राइट? तो दोनों में ये सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर है कि दोनों में से किसी भी तरफ से अप्रोच करेंगे तो 1 मिथाइल हाइड्रोजन 1 मिथाइल हाइड्रोजन, बट फिर भी थोड़ा सा डिसिमिलरिटी है। क्या सर? इसमें सेम कार्बन पे 2 मिथाइल है, इसमें 2 अलग अलग कार्बन पे 2 मिथाइल है। इज इट राइट? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 मिथाइल ऑन द सेम कार्बन, इसके बीच में थोड़ा तो स्टेरिक रिपल्सन हुआ होगा। इस स्टेरिक रिपल्सन की वजह से थोड़ा तो इस तरफ आएगा, इस तरफ। एग्री? इसका मतलब है कि यहां देखिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 मिथाइल ऑन द सेम कार्बन, ये थोड़ा इस तरीके से ऐसे एक दूसरे से दूर चला गया है। तो अगर ए मिथाइल एक ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन अगर एक दूसरे से दूर आएगा, तो यहाँ इस तरफ अगर आ रहा है तो इसको ज़्यादा थोड़ा स्टेरिक रिपल्सन टॉलरेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस सिचुएशन। समझे बात को? दिस इज द रीजन कि 5th और 7th में किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। डायग्राम इटसेल्फ आपको इस पर लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो लाइव क्लास में है उनको समझ में आ गया है, और ऐसे ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे जो वीडियो देखेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। इसमें 2 मिथाइल आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, जिसके वजह से मिथाइल के बीच में डिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगा, तो वो इस तरफ आएगा। किसके रास्ते में? हाइड्रोजन के रास्ते में, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेरिक रिपल्सन फेस करेगा। एग्री? दिस इज द रीजन कि इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, इसका रिएक्टिविटी कम रहेगा। इसका मतलब 5th और 7th में कौन ज़्यादा है? 7th ग्रेटर देन 5th। इज इट राइट? अब हम लोग 7th का कंपेयर, यहां देखिएगा, 7th का कंपेयर इससे करता हूं, किससे? 6 से, राइट। देखिए, इस तरफ से आ रहा है तो इसको 2 मिथाइल को फेस करना पड़ेगा, इस तरफ से आएगा तो नो मिथाइल, 2 हाइड्रोजन सिंपली, तो ऑब्वियसली इस तरफ से ज़्यादा अप्रोच हो जाएगा। बट अगर 7th के साथ कंपेयर करते हैं तो चाहे जिस तरफ से भी अप्रोच करें, 1 ऑफ द मिथाइल को उसको फेस करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा, राइट।
उसके स्टेरिक रिपल्सन को। दिस इज द वजह कि अगर 7th और इसमें इसका नाम कितना था 8th यस 8th। तो 7 और 8th में अगर हम लोग बात करेंगे तो 7th और 8th में किसका ज़्यादा रहना चाहिए 8th का ज़्यादा रहना चाहिए। बजाय इसका वन ऑफ द यस इस तरफ से अप्रोच इसका इजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई इसको किसी भी मिथाइल को का स्टेरिक रिपल्सन को फेस नहीं करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि सीस ग्रेटर देन ट्रांस, राइट। सीस का रिएक्टिविटी यहाँ पे ट्रांस से ज़्यादा है, इट राइट। किसके टुवार्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इट राइट। इसका मतलब करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया सेकेंड के बाद फर्स्ट। इसका मतलब है कि 8th ग्रेटर देन 7th। अब तो आप आंसर दे सकते हैं। तो उसके बाद किसका रहेगा 8th, उसके बाद 7th और उसके बाद किसका रहेगा 5th रहेगा। तो इसका मतलब 1 से लेकर 9 का ए ऑर्डर है। तो जितना भी इसमें वेरिएशन हो सकता था ऑलमोस्ट मैं वेरिएशन ले लिया हूँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है अब आपसे बन जाएगा। ओके एवरीवन, इसको हटाया जाए डायग्राम को। हाँ यहाँ देखिए अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सो मेनी टाइम्स मैं यूज़ करूँगा रिएक्शन में। ड्रॉ करते रहिएगा। चलिए एवरीवन यहाँ देखिए आज के बाद इन जनरल एक्सेप्शन को छोड़ दीजिएगा और एक्सेप्शन रहेगा तो वहाँ पे डील भी करेंगे। आज का तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम कार्बन पे 2 OH इसको स्टेबल सिचुएशन नहीं मानते हैं। तो और सेम कार्बन पे 2 OH रहेगा तो किसी एक को जाना पड़ेगा। मतलब जेमिनल डायोल का बात कर रहा हूँ। एग्री? दिमाग में सेट हो रहा है सबका बात? सेम का क्यों नहीं होगा वो भी मैं डील करूँगा। पहले ये बात सुन लेते हैं। फिर सेम कार्बन पे OH और O- ये स्टेबल सिचुएशन नहीं है, किसी को जाना पड़ेगा, राइट। सेम कार्बन पे OH और NH2 ये भी स्टेबल सिचुएशन नहीं है, इसमें से किसी को जाना पड़ेगा, करेक्ट। सेम कार्बन पे 2 NH2 किसी को एक को जाना पड़ेगा। सेम कार्बन पे OH और Cl टॉलरेबल नहीं है, किसी एक को जाना पड़ेगा, राइट।
सेम कार्बन पे NH2Cl टॉलरेबल नहीं है, किसी एक को जाना पड़ेगा। सेम कार्बन पे O-Cl टॉलरेबल नहीं है, किसी एक को जाना पड़ेगा। एग्री? इसके अलावा खुद से कुछ दिमाग में मत रख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं भी कुछ सोच लेता हूँ, मैं बहुत सोच कर इसको लिखा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ओके सर ने बोला कि सेम कार्बन पे, तो ओके सेम कार्बन पे 2 Cl भी शायद नहीं होगा, सेम कार्बन 4 Cl तो हो सकता है, CCl4, इज इट राइट? ये बात मैं हाइड्रोजन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मिक्स करके। किसके लिए? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर रहेगा तो उस कार्बन पे हाइड्रोजन टॉलरेबल नहीं है, ये बात मैं कर रहा हूँ, इज इट राइट? लेकिन सेम कार्बन पे 2 ऑक्सीजन नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड बनाकर, डबल बॉन्ड तो बनाकर एसिड रहता ही है, राइट? मैं सिंगल बॉन्ड बनाकर बोल रहा हूँ। तो उसके पीछे वजह क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2OH, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2OH देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्सन। किसका रिपल्सन? अ स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्सन। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इस कार्बन पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट होता है। किसका रिपल्सन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। इसका तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सो मच हाई, उस वजह से दिस कार्बन विल गेट वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए किसी एक को जाना पड़ेगा। कैसे जाएगा वो मैं बताऊंगा, बट किसी एक को यहाँ से जाना पड़ेगा, इज इट राइट? यहाँ पे OH O-, तो सर यहाँ पे जब 2 OH ही टॉलरेट नहीं करेगा, और जो आप वजह बोल रहे हैं, क्या वजह बोल रहे हैं? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन लोन पे रिपल्सन, जिसके वजह से दिस कार्बन विल गेट, ये बहुत बार आएगा, 50 बार आएगा, पहला बार बोल रहा हूँ ये बात, इसलिए रिपीटेडली मैं बोलूँगा। अब मुझे अल्केन के चैप्टर में ही एक रिएक्शन पढ़ाना है, और इस कॉन्सेप्ट के बिना उस रिएक्शन को नहीं समझा सकता था, इसलिए मैं यहाँ पे समझाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे OH और O- रहेगा, तो इस A के रेस्पेक्ट में B में तो और भी ज़्यादा लोन पे रिपल्सन हो जाएगा। एग्री? अब A के रेस्पेक्ट में अगर B का कंपेयर कीजिएगा तो सब, तो यहाँ पे तो सर और भी ज़्यादा रिपल्सन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पे डोनेटिव पावर ज़्यादा होता है। एनीवे, मतलब इस टाइप का सिचुएशन टॉलरेबल नहीं है, तो किसी एक को आउट होना पड़ेगा। तो किसको आउट होना पड़ेगा? एक लाइन लिखिए आप, ये चीज लिख लिए, क्या लिखे? दिस टाइप ऑफ सिचुएशन आर नॉट स्टेबल। ओके, इस टाइप का सिचुएशन नहीं स्टेबल रहेगा। देन आउट ऑफ टू ग्रुप any one of the group should removed from where? From the carbon, जिस कार्बन पे प्रेजेंट है, राइट? यहां देखिए स्टूडेंट, अब मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि पावर भी आपका है, मतलब आपके पास पावर है। मेरे बात को सब लोग सुन रहे हैं? ओके, पावर भी आपके पास ज़्यादा है, मतलब आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े लोग हैं। ये कुछ ऐसे समझिए कि किसी पार्टी का किसी स्टेट में गवर्नमेंट है, पावर उसका है, राइट? और जहाँ पे गए हैं सपोर्टर भी आप ही का है, मतलब सराउंडिंग भी आपका, राइट? पावर भी आपका, सपोर्टर भी आपका, तो माहौल अच्छा बन जाएगा, राइट? सपोर्ट सेम डायरेक्शन में काम करेगा ना। आपके पास पावर भी ज़्यादा है और सपोर्टर भी आपका है, कोई काला झंडा नहीं दिखाएगा। बट आपके पास पावर ज़्यादा है बट सराउंडिंग आपका नहीं है, देन क्या सिचुएशन सही बैठेगा? अपोजिंग कैरेक्टर है ना, कि पावर है भाई, ठीक है, कोई डर से नहीं बोलेगा, लेकिन झंडा तो लेकर खड़ा हो जाएगा, मतलब ये अपोजिंग कैरेक्टर हो गया, राइट? तो कौन ज़्यादा रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल रहेगा? सिचुएशन आर मोर गुड, पावर भी ज़्यादा, सपोर्टर भी मेरा, सराउंडिंग भी मेरा, राइट? तो लिखिए पहला पॉइंट, इफ सराउंडिंग इज नॉट मेंशन,
इफ फर्स्ट पॉइंट, इफ सराउंडिंग इज नॉट मेंशन, then that group should remove whose lone pair donating power is less. Then that group should remove whose lone pair donating power is less. मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन है जिसमें सराउंडिंग मेंशन नहीं किया गया है, तो इन दोनों में से कौन जाएगा जिसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर कम रहेगा? इज इट राइट? सेकेंड, क्या लिख रहे हैं पढ़िए तो। पढ़ पाए? ओके, ये हिंदी में थोड़ा लिख दिया। जिसका सराउंडिंग रहेगा वह रह जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ लोन पेयर डोनेटिंग पावर। जिसका सराउंडिंग है भाई, वहाँ पे उसी का चलेगा, चाहे आप कितना भी पावरफुल हो, राइट? जिसका सराउंडिंग रहेगा वह रह जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ लोन पेयर डोनेटिंग पावर। इज इट राइट? ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। मैं उस पर एग्जाम्पल लूँगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, बट अभी इतना लिखिए तो, जिसका सराउंडिंग रहेगा वो रह जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट। लिख पाएंगे आप लोग इंग्लिश में इसको? नहीं तो ऐसे ही लिख लीजिए। जिसका सराउंडिंग रहेगा वो रह जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ लोन पेयर डोनेटिंग पावर। ठीक है, चलिए हो गया ना? फिर से मैं बोल दे रहा हूं, जिसका सराउंडिंग रहेगा वो रह जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ लोन पेयर डोनेटिंग पावर। एग्री? तो इसका मतलब सराउंडिंग जिसका रहेगा वो डिसाइड करेगा कौन जाएगा कौन रहेगा, और जिसका सराउंडिंग है वो नहीं जाएगा, जाना पड़ेगा दूसरे को, चाहे उसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा हो या कम हो, डजंट मैटर। इज इट राइट? अब इसको हर एक एग्जाम्पल को बारीकी से समझते हैं, ठीक है? यहाँ देखिएगा शुभंकर, ठीक है ना? बहुत कमाल का चीज़ है, इस कॉन्सेप्ट से बहुत आपको हेल्प होगा, बहुत रिएक्शन में। मैंने अभी जस्ट क्या बताया था कि एक कार्बन पे जनरली 2 OH टॉलरेबल नहीं है, किसी एक को जाना पड़े। यस, तो एक्चुअली में ये ऐसे आउट होगा। और यहाँ पे तो आपको कन्फ्यूजन है क्या कि किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा है? दोनों तो OH ही है, राइट? तो ये यहाँ से लोन पेयर से इसको पुश आउट करेगा, यहाँ से जाएगा क्या? OH माइनस, करेक्ट? क्या जाएगा? OH माइनस। अरे ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये क्या बनेगा? बोलिए, OH प्लस। क्या बनेगा? OH प्लस। और अपने पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए यहाँ से क्या रिलीज करेगा? H प्लस। तो यहाँ का OH माइनस और यहाँ का H प्लस क्या डायरेक्टली वाटर बना दे? यस, सब लोग को समझ में आया कि मैंने क्या बोला? यहाँ से क्या गया? OH माइनस, और यहाँ से क्या जाएगा? H प्लस। क्यों जाएगा H प्लस? क्योंकि ऐसा सिखाया गया है कि ऑक्सीजन अगर अपना लोन पेयर डोनेट करता है, बस H प्लस को नहीं डोनेट करे, और उसके वजह से अगर उस पर पॉजिटिव कैरेक्टर आया और वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए वहाँ से क्या रिलीज कर देते हैं?
एच प्लस को। तो यहाँ का एच प्लस, यहाँ का ओ एच माइनस। मैंने अपना एक लाइन बचाने के लिए इतना बात बोल दिया। क्या आउट हुआ? इसका मतलब सर डिहाइड्रेट हुआ, राइट। सेम कार्बन पर 2 एच है, जेमिनल डायोल था, उसका डिहाइड्रेट करके कार्बोनाइल कार्बन बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ। सर यहाँ पे क्या है मुझे भी नहीं पता है, जो रहेगा देखा जाएगा, राइट। बी, यहाँ देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओ एच और ओ माइनस में बोलिए किसका लोन पे डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा? ऑब्वियसली ओ माइनस का, राइट। तो यहाँ से रिलीज क्या होगा? ओ एच माइनस, समझ गए? ओ एच माइनस। सी में देखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मुझे नहीं पता है कि सराउंडिंग इसका है या इसका है, अभी मैंने मेंशन नहीं किया। मतलब किसका सराउंडिंग का मतलब जो जाने वाला है, यहाँ पे जो 2% है ना, उसमें से किसी एक को जाना है, राइट। सराउंडिंग का मतलब सॉल्वेंट, सराउंडिंग का मतलब सॉल्वेंट, करेक्ट। तो मुझे इसका सराउंडिंग है या इसका सराउंडिंग है मुझे नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, तो सर कैसे पहचानेंगे किसका सराउंडिंग है? मान लेते हैं, सब लोग सुन पा रहे हैं एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि सराउंडिंग में वाटर रहता, सराउंडिंग में क्या रहता? तो भाई ये अगर जाएगा, सॉल्वेंट वाटर रहता, तो ये क्या बन के जाएगा? वाटर बन के जाएगा। और बाहर बाहर क्या है? वाटर ही है। तो अभी लिख समझाया क्या? जिसका सराउंडिंग रहेगा वो रह जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ लोन पे डोनेटिंग पावर। तो जिसका सराउंडिंग रहेगा वो नहीं जाएगा, दूसरे को जाना पड़ेगा, ये मजबूरी है, ठीक है। वहाँ पे लोन पे डोनेटिंग पावर कम नहीं चलेगा, नहीं होगा, समझे। मान लेते हैं सराउंडिंग में, मान लेते हैं कि सराउंडिंग में अमोनिया रहता, कौन रहता? तो यहाँ पे पहला सिचुएशन, अगर सराउंडिंग में वाटर रहेगा तो इसका लोन पे डोनेटिंग पावर ज़्यादा होते हुए भी NH2 को ही जाना पड़ेगा, करेक्ट है एवरीवन। अगर सराउंडिंग में सॉल्वेंट वाटर रहेगा फिर भी किसको जाना पड़ेगा? NH2 को। बट इसका तो पावर ज़्यादा था, बट पावर कम आया, कौन काम आया? सराउंडिंग। दिस इज द रीजन को सेकेंड पॉइंट में समझा लिखा था कि जिसका सराउंडिंग रहेगा वो रह जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट? लोन पे डोनेटिंग पावर। तो नहीं था कि यहाँ पे सर लोन पे डोनेटिंग पावर और सराउंडिंग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम किया। एक आउट करना चाह रहा था इसे, बट सराउंडिंग की वजह से जाना किसे पड़ा? इसे ही जाना पड़ा, इज इट राइट? चलिए, लेकिन अगर सराउंडिंग में सॉल्वेंट एज अमोनिया रहता, देन लोन पे डोनेटिंग पावर किसका ज़्यादा? नाइट्रोजन का, राइट। और सराउंडिंग में किसका? NH2 का। ये अगर आउट होगा तो अमोनिया बनकर ही तो जाएगा। ये अगर आउट होगा तो क्या बनकर जाएगा? अमोनिया बन के जाएगा। कैसे जाएगा मैं समझा दूंगा, बट अगर आउट होगा तो ये अमोनिया बन के जाएगा, ये मुझे पता है। और सराउंडिंग में क्या है? अमोनिया है, तो यहाँ से नहीं जाएगा, जिसका सराउंडिंग रहता है वो रह जाएगा। तो यहाँ पे सराउंडिंग और पावर क्या अपोजिट डायरेक्शन में काम किया या सेम डायरेक्शन में? पावर भी ज़्यादा है, इसका पावर भी है और इसी का सराउंडिंग भी है, तब तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा, राइट। तब इसको जाने का रेट क्या हो जाएगा? जहाँ पे सराउंडिंग और पावर दोनों सेम डायरेक्शन में काम किया तो उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। और जहाँ पे सराउंडिंग और लोन पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो नो डाउट सराउंडिंग वाला रहेगा और दूसरे को जाना पड़ेगा, बट उसका रिएक्टिविटी थोड़ा स्लो रहेगा, इज इट राइट? बट अभी मैंने एग्जाम्पल सी में आपको मैंने मेंशन नहीं किया कि इसका सराउंडिंग है या इसका सराउंडिंग है। सम टाइम्स ऐसा रहेगा, बड़ा अच्छा है कि एग्जाम्पल याद आ गया। यहाँ देखिए, IPL कहाँ अभी होने वाला है? दुबई में ना ही चेन्नई में, नहीं बॉम्बे में, राइट। और हम लोग तो उठ के अभी दुबई जाएंगे नहीं कोरोना में। वहाँ पे किसी का क्राउड नहीं है वहाँ पे किसी का सराउंडिंग नहीं है। गुवाहाटी में होते रहता, और अगर यहाँ का IPL की टीम रहेगा तो हम लोग इसका सराउंडिंग रहेंगे, हम लोग अपने टीम को सपोर्ट करेंगे, राइट। बट दोनों में से कहीं का नहीं है, थर्ड जगह जाके हो रहा है,
और टीवी पे आप कितना चलाते रहिएगा, आपका कोई आवाज़ नहीं सुनेगा। तो देयर इज नो सराउंडिंग, तो वहाँ पे तो जिसका पावर रहेगा उसी को वहाँ पे काम करेगा। वहाँ पे कोई इमोशनल सपोर्ट मिलेगा उसको, इमोशनल सपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हो रहा है, अब मैच ऐसे जगह पर हो रहा है किसी और कंट्री में, ना ही ऑस्ट्रेलिया में ना ही इंडिया में, तो वहाँ पे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर इंडिया का मैच हो रहा है और रांची में जाके हो रहा है मान लीजिए कहीं पे, तो एक पब्लिक का सपोर्ट मिल जाएगा, इमोशन, राइट, जोश बढ़ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा ही है, समटाइम्स ऐसा रहेगा रिएक्शन में कि ना ही इसका सराउंडिंग ना ही इसका सराउंडिंग, तब वहाँ पे क्या काम करेगा, लोन पे एडवांटिंग पावर, समझे। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि सराउंडिंग किसका है, मतलब सराउंडिंग इज नॉट मेंशन, तब किसे जाना पड़ेगा, एवरीवन। तो OH में और NH2 में किसका लोन पे एडवांटिंग पावर ज़्यादा है, यस। तो NH2 किसको पुश आउट कर देगा, यस, OH को। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, OH माइनस, और यहाँ से क्या रिलीज होगा जरा बताइए तो, कॉमन सेंस लगाइए, यस, H प्लस। और इसके बीच में क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NH, राइट, C डबल बॉन्ड NH। और आउट क्या होगा सर, वाटर, राइट। हो गया ना। डी, अब यहाँ पे दोनों तो सेम ही है, तो किसी न किसी एक को तो जाना पड़ेगा, राइट। बोलिए यहाँ से क्या जाएगा, आप लोग बोलते रहिए, NH2 माइनस, और यहाँ से क्या जाएगा, क्या जाएगा, H प्लस, तो क्या बन जाएगा, यस, अमोनिया। चलिए एवरीवन, इसमें और इसमें इफ सराउंडिंग इज नॉट मेंशन, राइट, तो किसका लोन पे एडवांटिंग पावर ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या जाएगा, बोलते रहिएगा, जो जाएगा उसको लिविंग ग्रुप बोलेंगे। और यहाँ से क्या जाएगा, H प्लस, तो Cl माइनस और H प्लस बिकम्स व्हाट, HCl, यस, HCl। ये भी हम लोग कौन सा केस डील कर रहे हैं, व्हेन सराउंडिंग इज नॉट मेंशन, इज इट राइट। चलिए अब तो यहाँ पे तो बता ही सकते हैं सर, जब OHCl को आउट कर सकता तो NH2 का तो कहना ही नहीं है, राइट। क्या बन जाएगा, NH प्लस HCl, यस। व्हाट अबाउट G, सर ये तो सुपर फास्ट रहेगा नहीं, C डबल बॉन्ड O प्लस Cl माइनस। क्यों बोला सुपर फास्ट रहेगा, सर OH और NH2 से तो ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन, यस, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे वेरी फास्ट जाएगा, राइट। चलिए हो गया ना। ठीक है एवरीवन।
देखिएगा, व्हाट द प्रोडक्ट। तो कल बताया था ना कि निकेल बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, उसको पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन कर दिया हूँ, जिस तरीके से डिकेशन में क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसी को मैं यहाँ पे लिया हूँ। तो थोड़ा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, तो सबसे पहले क्या होगा, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और यहाँ पे OH और यहाँ पे H, देखिए तो सही है एवरीवन। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ओके। और अभी जस्ट आपको बताया ना, क्या बताया कि सर सेम कार्बन पे OH और Cl टॉलरेट नहीं कर सकता है। किसका सराउंडिंग, क्या वाटर है, क्या HCl है, नहीं वाटर नहीं, इसका सराउंडिंग नहीं, इसका सराउंडिंग हाइड्रोजन का है, राइट। तब यहाँ पे तो लोन पे डोनेटिंग पावर ही चलेगा, लेकर क्या काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन ना, ना वाटर लिए हुए ना HCl लिए हुए हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं लिए हुए हैं, राइट। तब भाई ए इसको पुश आउट कर देगा, राइट। अब बन क्या जाएगा, यस। अब इस रिएक्शन को मुझे समझाना था, ठीक है एवरीवन, बट बिना इस कॉन्सेप्ट का मैं आगे बढ़ पाता नहीं बढ़ पाता, ठीक है। मतलब अभी ये जो मैं 6 केस पढ़ाया उसको मैं पूरा कल का क्लास में पूरा डील करते रहूँगा। अभी इसमें बहुत कुछ बताना बाकी है। एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ देखिएगा, एक तो है कि मैं जानबूझ के एकदम बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, बट NiH2, कौन सा NiH2, और यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, तब आप एक्सेस सोच के काम कीजिएगा, बिकॉज निकल का रिएक्टिविटी इज वेरी फास्ट, ओके। क्या सोच के काम करना है, एक्सेस दिमाग में रख लीजिए। अगर एक्सेस मेंशन किया हो, जैसे डीके में तो मेंशन कर दिया गया है H2 एक्सेस, बट नहीं भी रहेगा तब भी इसको दिमाग में आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लीजिएगा। अगर आपको वहाँ उस तरीके से बांध दिया जाए लिमिटेड अमाउंट, तब रुकना है, अदरवाइज NiH2, क्या आप पहला स्टेप में यहाँ तक आ सकते हैं एवरीवन, यहाँ तक तो ऑलरेडी दिखाया हुआ है ना, यहाँ तक आ गए, बट क्या NiH2 अल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, तो बिकॉज निकल का रिएक्टिविटी सो मच हाई, ये यहाँ पे सिर्फ अल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा, पहले कहाँ से कहाँ आया, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक आया, राइट। और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का जाना रिडक्शन, और हाइड्रोजन का आना ऑक्सीडेशन, इज इट राइट, करेक्ट। और उसके बाद तो नहीं लगता सर पहला स्टेप मोर और लेस कुछ सब्स्टिट्यूशन के जैसा दिख रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, अल्टीमेटली तो आपको वही दिख रहा है। यहाँ देखिएगा तो अल्टीमेटली क्या नजर आ रहा है, इट इज काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। और NiH2 अब क्या हो जाएगा, यस, तो दिस इज द फाइनल आंसर, समझे। इस बात को समझाना था मुझे। इसका मतलब अगर एक यहाँ इस कंपाउंड का नाम बताइए, हम लोग अब अल्कोहल से एसिड हैलाइड में चले गए, क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिए, नेचर ऑफ रिएक्शन सेम है, निकल का ही बात कर रहे हैं, बट मैं यहाँ से डायरेक्ट जंप कर लिया कहाँ पे, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में आप जाते जाते आपके लिए कॉमन बात हो जाएगा, इसका नाम व्हेन एसिड हैलाइड ट्रीटेड विथ NiH2 विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, देन क्या अल्डिहाइड पे रुकेगा या डायरेक्ट अल्कोहल पे जाएगा, अल्कोहल। और कितना डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, समझ गए।
लेकिन यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सर मुझे यहाँ से यहाँ पे ही 100% रुकना है। 100% निकल को लेंगे तो यहाँ पे 100, यहाँ पे रुकने का चांस कम है, रिस्क है, राइट, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। बातों को समझिए। यहाँ से अगर यहाँ तक अगर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NiH2, तो क्या एल्डिहाइडिक पोजीशन पे रुकने का चांस है या वेरी लिटिल चांस? वेरी लिटिल चांस ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ निकल। इज इट राइट एवरीवन? बट यहाँ पे 100% रुकना है, क्या करेंगे सर? निकेल के रेस्पेक्ट में जिसका बहुत रिएक्टिविटी कम है उसको लीजिए, तब आपको याद आएगा लिंडनार कैटलिस्ट, राइट। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब एक नया चीज़ आप सीखे। लिंडनार कैटलिस्ट अब दो जगह काम में आ गया। अल्काइन से पार्स, अल्काइन का लिख, इसको नोट कर लेंगे, राइट। और ये जो लेते हैं ना, इसमें अब इसी रिएक्शन का नाम है नेम रिएक्शन हो गया। पढ़िए तो, क्या नाम लिखे? रिडक्शन। यस, इसको आगे चल के अल्डिहाइड के प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। बट ये बात तो यहाँ पे ही हो गया, वजह लिंडनार कैटलिस्ट तो है। अब उसी को ऐसे दिखाया रहेगा, मतलब यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया रहेगा, लिखा ऐसे रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट NH2। भाई तो ये तो कंपोजिशन तो लिंडनार कैटलिस्ट का है, एग्री? इसका मतलब लिंडनार कैटलिस्ट का दो फंक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। पहला फंक्शन इसको नोट कर लीजिएगा, अल्काइन से अल्किन तक आने के लिए, और दूसरा फंक्शन एसिड हैलाइड से अल्डिहाइड पे 100% रोकने के लिए, राइट। निकल लेंगे तो नहीं रुकेगा, कहाँ पहुँच जाएगा? अल्कोहल तक, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ थी इसमें, बट रिएक्शन का नेचर अलग रहेगा क्या? सबसे पहला काम क्या होगा? जो काम यहाँ पे निकल कर रहा होगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, सेम फंक्शन तो पैलेडियम करेगा। क्या करेगा एवरीवन? सर यहाँ पे पाइबन को ब्रेक करेगा और दो हाइड्रोजन को ऐड करेगा, एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन पे, राइट। और क्या सेम कार्बन पे OH और Cl टॉलरेट करेगा? सर नहीं टॉलरेट करेगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे। बट यहाँ पे आने के बाद उसके बाद पैलेडियम के पास अब पावर नहीं है आगे बढ़ाने का, बिकॉज इसका रिएक्टिविटी को कम किया गया है, तो एक 1 स्टेप तक रिडक्शन कर सकता है, समझे? समझ गए ना? किसी को इस सेक्शन में डाउट? बट ये फर्स्ट चैप्टर में इंडिकेशन में इस पर क्वेश्चन रहेगा, तो अब तो बन जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन लिया गया है। MEND हालांकि थोड़ा सा एक बार गूगल से नेमिंग सही देख लीजिएगा, बट मोस्ट लाइकली रोजनमैंड रिडक्शन ही रहना चाहिए। हाँ, मैं गूगल अगर एक्चुअली कर भी लिया, रोजन जो मैं सही लिखा हूँ, रोजनमंड रिएक्शन, ठीक है, बाय टेकिंग H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ओके। तो बेरियम सल्फेट ले या कैल्शियम कार्बोनेट ले, अलग बात है, सेम बात, एक ही बात है ना? यस। अब देखिए, एक 22 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ का? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ देखना है NiH2 क्या बनेगा? जल्दी से बोलिए।
मुझे लगता है सिर्फ ए बनना चाहिए। एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 डी के सिंह का देखिए तो ऑप्शन मिलाइए तो क्या ऑप्शन सी है? पेज नंबर था 240, क्वेश्चन नंबर 22। यस, यहाँ देखिए सब लोग सुन पा रहे हैं? एवरीवन इसको रिड्यूस नहीं करेगा। मैं लिखवा दिया था ना कल, NiS2 किस कौन कौन सा फंक्शन को रिड्यूस नहीं करेगा? एसिड को नहीं करेगा, एसिटेट आयन को नहीं करेगा, एस्टर को नहीं करेगा, एमाइड को नहीं करेगा। इट राइट? तो एक्चुअल में यहाँ पे ए कौन सा ग्रुप? एस्टर, और ये था डबल बॉन्ड। तो निकल सिर्फ इसको करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा। बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप को करता है, बट इसका भी एक लिमिटेशन है। राइट? दिस इज द वजह, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया बट इस पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। समझे एवरीवन? इसका मतलब इसका फंक्शन आपको याद है या नहीं है, उसके लिए क्वेश्चन सेट कर दिया गया था। अब देखिए थोड़ा सा मैं ट्रैक्स चेंज करता। स्टूडेंट, यहाँ के बाद जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के क्लास में लेते हैं, ठीक है? कल 3:30। हाँ, (22) में मैंने ये किया कि आपको निकेल एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, कल के क्लास में लिखवाया था। राइट? तो इसको रिड्यूस नहीं करेगा, इसको अनइफेक्टेड करेगा, सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा। तो इस यहाँ का पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। राइट? कल के क्लास में एक लिस्ट दी थी ना कि निकेल किसको किसको करता है और किसको नहीं करता है। सबको नहीं करता है निकेल, बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, पर उसका भी अपना एक लिमिटेशन ऑफ बाउंड्री था। इट राइट? तो उस बात को चेक करने के लिए क्वेश्चन सेट किया गया था। ठीक है? और अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में बनता भी नहीं। अगर आपको याद नहीं रहता तो एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा। समझे? तो स्टूडेंट आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, आज बहुत क्लास हो गया है।